क्रोध और अभिमान आदि ही ऐसी कुत्सित प्रवृत्तियां है जो हमारे प्रज्ञा को जला देती है। हमें अपने दृष्टिकोण एवं आदतों को परिष्कृत कर सकते हैं। तथागत भगवान बुद्ध अपने देशना में कहते हैं कि क्रोध और अभिमान को त्यागे, उस पर काबू पावे। क्रोध और अभिमान को अक्रोध से जीते, बुरे को भले से जीते, कृपणता को दान दयालुता से जीते और झूठ को सच से जीते। ऐसा आचरण करने वाला किसी को भी तकलीफ न देता हुआ निर्वाण को प्राप्त होता है। जो जागरणशील है और दिन रात अध्ययनरत है, अपने अनुभवों से, अपने आसपास से सीखता हुआ ज्ञान संपन्न बनता जाता है, वह निर्वाण पदगामी अपने आश्रयों का नाश कर देता है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति न तो हुआ है और न होगा, तथा न ही वर्तमान में विद्यमान में है, जिसकी निंदा न हुई हो या न होती हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी मात्र निंदा या प्रशंसा ही होती रही है या होती है। निंदा और प्रशंसा से परे कोई नहीं है। जगत में चुप रहने वाले की भी निंदा होती है, कम बोलने वाले की भी और बहुभाषी की भी निंदा होती है, परंतु निर्दोष आचरण वाले, मेधावी, प्रज्ञा और शील से संपन्न व्यक्ति की विज्ञ लोग सर्वत्र प्रशंसा करते हैं। क्रोध आते ही क्रोध को वश में कर लेना चाहिए। क्रोध के पारे को चढ़ने नहीं देना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को एक ऐसे सफल सारथी की तरह बनना पड़ता है जो भटके हुए रथ को रोकने में माहिर होता है। वैसे ही जब भी क्रोध का घोड़ा अपने रथ के साथ भ्रमण करने लगे, उसके सारथी की तरह काबू में कर ले। यह नितांत ही मनुष्य के अंतस की बात है, धर्म की बात है। अस्तु शरीर को संयत रखकर क्रोध के भ्रमण पर काबू पाने या प्रयत्न करना चाहिए। शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार का दुराचरण न करके एवं सदाचरण की पालना करके इस अंतस को जागृत कर सकते हैं। क्रोध की अवस्था में शरीर ही हरकत में नहीं आता है, अपितु हमारी वाणी व मन भी उससे आपन्न हो जाता है। अस्तु वाणी के दुराचार से बचना चाहिए एवं वाणी में संयत रखना चाहिए। शरीर और वाणी से क्रोध को काबू में करने के बावजूद हमारे चित्त की प्रवृत्तियां तो उलझी ही रहती है। यह शरीर
और वाणी के क्रोध या दुराचार से भी ज्यादा दुराचार है। अस्तु हमें मानसिक दुराचार का भी त्याग करना चाहिए। मन में संयत रहना चाहिए एवं मानसिक सदाचार को प्रवृत्त करना चाहिए। जो प्राणी काया वाणी और मन से संयत है, वास्तव में वे ही संयत है। काया वाणी और मन का नियंत्रण सबसे बेहतर नियंत्रण है। यह सब अविद्यावश अज्ञानवश अनुशय घर करते जाते हैं, संयोजन बंधते जाते हैं। धीर पुरुष नाम रूप में आसक्ति न रखते हुए ऐसे संताप की अग्नि से परे हो जाता है। भवतु सब मंगलम्।